सवाल आपसे ये है, जो बात अशोक सजनर सर ने कही है कि साहब यहां सिचुएशन जो है बांग्लादेश में वो अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। निगाहें जो हैं वो उस अंतरिम सरकार पर होंगी, वो अंतरिम सरकार कैसी होगी। इसी वजह से क्या अभी भारत सरकार की जो एक तरीके से रवैया नजर आ रहा है वो वेट एंड वॉच वाली उनकी स्थिति नजर आ रही है। रुमाना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में शामिल करने के लिए। देखिए रुमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, जिसका जो 8th पॉइंट है उसके मैं फर्स्ट लाइन को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द सिचुएशन विथ रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटीज। तो जो इस पैनल पे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी कंसर्न जाहिर करी है, इनफैक्ट आपने भी अपने ओपनिंग एंकर लीड के अंदर जिस बारे में जिक्र किया था, वहाँ हमारे हिंदू भाई बहन और बाकी अल्पसंख्यक हैं जिनके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, सरकार उस पूरी सिचुएशन के बारे में क्लोजली मॉनिटर कर रही है और चिंतित भी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रुमाना जी आप ये बात को मानेंगे कि जब भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ग्लोबली रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा वो स्टेप्स लिए हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं। हमने कोविड काल के वक्त में भी देखा था, हमने यूक्रेन में देखा था, हमने अफगानिस्तान से हमारे भारतीय भाई बहनों को लाना था, हमने देखा था। तो ये बात के बारे में देश आश्वस्त हो जाए कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो भी कदम होना होगा वो लिया जाएगा। आज एक पॉजिटिव बात ये हुई है रुमाना जी कि सभी राजनीतिक दलों ने एक सर्वसम्मति दी है और इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। पर साथ में जो आपके प्रोग्राम का टाइटल है कि लर्निंग्स फॉर इंडिया, मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं रुमाना जी कि कई लोग हैं, कई लॉबीज हैं जो हमने देखा है कि बहुत कैजुअल स्टेटमेंट्स दिया करते थे, हमारे लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर प्रहार करते हुए कई बाहर के मुल्कों के को आह्वान करते थे कि हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है, उसकी तरफ उनको गौर करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज का दिन ये भी है कि जो कमेंट्री भारत के लोकतंत्र के बारे में हो वो एक मैच्योर कमेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आज विश्व के सामने रुमाना जी कोई भले लॉबी हैप्पीनेस इंडेक्स से कंपेयर करे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से कंपेयर करे, पर भारत जो है वहां ये चीज स्थापित हो चुकी है कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो काफी ज्यादा मजबूत है। और इस जड़ों के खिलाफ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए वो जिस तरीके की लॉबीज की आप बात कर रहे हैं, वो लॉबीज का तो कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब वहां से तो आज भी इस तरीके के बयान आए कि साहब भारत और बांग्लादेश, मतलब यहां पर भी उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश का जो विपक्ष है वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल रुमाना जी, मैं यहां पर बताना चाहती हूँ कि विपक्ष की तरफ से भी आज ये बात की गई कि साहब यहां देश के हालात बांग्लादेश से प्लीज कंपेयर मत कीजिए। यहां देश के अंदर जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत गहरी पैठ बनाए हुए हैं और वो जब से देश को आजादी मिली है, वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से वो लोकतंत्र की जड़ें गहरी पैठ बनाए हुए हैं। तो प्लीज दोनों देशों के कंपैरिजन करना बेमानी हो जाता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।